कल हमने बताया था आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एक बताया था तो टेस्टिंग द ट्रूथनेस ऑफ फार्मूला, किसी फार्मूले को टेस्ट करना हो सही है गलत। अब दूसरा एप्लीकेशन, अरे भैया established relation between different physical quantities कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनके बीच एक रिलेशन निकालना होगा फार्मूला। जैसे मान लो कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन के जरिए बताते हैं आपको। जैसे मान लो हम कहें क्वेश्चन, लिख ले इसको, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, स्पीड ऑफ साउंड V depends upon modulus of elasticity and modulus of elasticity E and density D. The speed of sound V depends upon the modulus of elasticity E and density D of the medium. Derive relation for speed of, derive formula for speed of sound in the speed of sound with the help of dimension, with the help of dimension. डायमेंशन के हेल्प से स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला निकालना। क्वेश्चन में अगर देखें तो V डिपेंड है किस पर, E पर और D पर। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम E एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम D। इलास्टिसिटी डिपेंड है E पर और D पर। तो आपको V का फार्मूला निकालना है कि V बराबर ED आएगा, V बराबर E बाई D आएगा या V बराबर E स्क्वायर बाई D आएगा, क्या आएगा, ये फार्मूला हमको निकालना है। इसके लिए हम मान लेते हैं जिस पर डिपेंड करे, लेट पावर ऑफ E इज A एंड पावर ऑफ D इज B। E का पावर हमने A मान लिया, D का पावर हमने B मान लिया। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E पावर A D पावर B। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट E पावर A D पावर B
क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन, राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का डायमेंशन लिख लेते हैं। v वेलोसिटी है, डायमेंशन याद होना चाहिए इसके लिए L⁻⁻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 ⁻
यहाँ छोड़ दे, कोई मतलब नहीं इसका। E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ml पावर -1 t पावर -2। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है, बाद में पढ़ेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml पावर -1 t पावर -2, और डेंसिटी का आपने पढ़ा है ml पावर -3, ये पावर आ गया इस पर b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LT पावर -1 इक्वल्स m पावर a अंदर गया l पावर -a t पावर -2a m पावर b l पावर -3 m पावर a l पावर -a t पावर -2 m पावर b l पावर -3। या लिख सकते हैं LT पावर -1 m पावर a प्लस b, मल्टीप्लाई है, बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगा a प्लस b l पावर -a -3b t पावर -2e। ये अब क्या रखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ होमोजीनियस क्वांटिटी ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड के पावर का कंपेयर कर देते हैं, लेकिन होमोजीनियस क्वांटिटी का मतलब m का m से, l का l से, t का t से। यहां अगर देखो राइट में तो t का पावर है -2e और लेफ्ट में t का पावर है -1, तो लिख सकते हैं -2e इक्वल्स -1। तो a को लिखा जा सकता है 1/2, a की वैल्यू। अगर m का पावर देखो तो ये है a प्लस b राइट में, लेफ्ट में m नहीं है, इसका मतलब उसका पावर 0, पावर 0। a की वैल्यू आई हाफ, प्लस b इक्वल्स 0, तो b आ गया -हाफ, b आ गया -हाफ। जिस पावर को हमने निकाला था a और b में माना था, उसकी वैल्यू निकाल लिया। अब यही वैल्यू ला करके क्वेश्चन 1 में यहां पर a b पर रख देते हैं। Putting the value of a and b in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में जब इसकी वैल्यू रखोगे क्या आएगा, v इक्वल्स के e पावर हाफ d पावर -हाफ, a की वैल्यू हाफ आई, d की वैल्यू -हाफ आई। इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स के e पावर हाफ बाई d पावर हाफ, ऊपर माइनस था नीचे लाए प्लस हो गया। इसको लिख सकते हैं e बाई d होल पावर हाफ, या इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट e बाई d, e बाई d। अब इस पर आप बहुत ध्यान नहीं देंगे, अभी कांस्टेंट है, अभी आपको मालूम नहीं है, फार्मूला जब दूसरे चैप्टर में पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा क्या कांस्टेंट क्या होता है। वैसे अगर यहाँ तक ही छोड़ देते हैं आप लगाने के बाद तो ये आंसर इज करेक्ट, ये सही है। अब हमें पता है, हमने पूरा कोर्स पढ़ा है, सब कुछ मालूम है, हमें फार्मूले में मालूम है क्या आएगा,
तो हम तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। के कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, के कांस्टेंट नहीं बढ़ा रहेगा। बाय एक्सपेरिमेंट हम लिख दे रहे हैं, बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल्स 1 होता है। एक्चुअल में फार्मूला होता है √e/d, लेकिन हमने बताया, बार बार बता रहे, इस पर आप डिस्कस कोई नहीं करेंगे। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 होगा, 1/2 होगा, पाई होगा, 6/2 पाई, कुछ भी आ सकता है, उससे आपका कोई लेना देना डायमेंशन में नहीं है, क्योंकि डायमेंशन का कोई कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। यहाँ आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को तो पूरा 100% सही है। तो ये आ जाता है v इक्वल्स के √e/d, ये इसका सॉल्व है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ऐसे ही एक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। जैसे क्वेश्चन क्या दिया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t depends upon mass of bob m, length of pendulum L, and acceleration due to gravity g. Then find out formula for time period, with the help of dimension. Equation. Time period of circle pendulum T depends upon the mass of bob m, length of pendulum L, and acceleration due to gravity g. Then find out formula for time period with the help of dimension. कैसे लगाएंगे? सेम प्रोसेस वही है, तरीका वही है, प्योर प्रैक्टिस है। जैसे मतलब पेंडुलम क्या होता है, एक थ्रेड ले, बहुत हल्का थ्रेड, किसी सपोर्ट से बांध के लटका दे, ये लेंथ है पेंडुलम की, यहां से कोई बॉडी ऐसे वजन में हैवी हो और साइज में छोटी हो, इसको लटका दे, इसे कहा जाता है बॉब। इसका मास m है और एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी होती है g। इसको अगर यहां से हम पुश करके यहां ले आए, इस पोजीशन पे ऐसे यहां, और यहां से छोड़े तो यहां पर जाएगा, फिर लौट के आएगा, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। यहां से छोड़ी, यहां पे गया, फिर लौट के आ गया, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड फिलहाल इसको आप जब चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें डिराइव करेंगे फार्मूले को, क्या होता है डिटेल में जानेंगे। आप क्वेश्चन पर खाली डिपेंड रहिए यहाँ डायमेंशन के लिए कि ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर, m पर, l पर, g पर। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है m पर, l पर और g पर। तो मान लेंगे सेम वही चीज, लेट पावर ऑफ m इज a, पावर ऑफ L is B, and power of G is C. तो T is directly proportional to M power A, L power B, G power C power हमने मान लिया।
प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई m पावर a l पावर b g पावर c। क्वेश्चन नंबर 1। फिर वही चीज राइट, सेम स्टेप वही होंगे। राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। टी का टी, कांस्टेंट का कोई नहीं फर्क डायमेंशन, मास का m, लेंथ का l, एक्सेलरेशन l टू पावर -2 c। लिख सकते हैं t m पावर a l पावर b l पावर c t पावर -2c। दैट इज t m पावर a l पावर b प्लस c t पावर -2c। फिर उसी स्टेप पर आ जाएंगे, सेम उसी स्टेप पर आएंगे। ऑन कंपेयरिंग, पिछला क्वेश्चन देखो, सेम वही लैंग्वेज लिखना है, सेम वही लैंग्वेज लिखना है जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ होमोजेनियस क्वांटिटीज ऑफ बोथ साइड्स। यहां से अगर देखो तो a इक्वल्स 0। कैसे? राइट में m की पावर a है, लेफ्ट में m नहीं है, पावर 0, तो a इक्वल्स 0। राइट में t की पावर है -2c और लेफ्ट में t की पावर है 1, तो c इक्वल्स -1/2। यहां अगर देखें l का पावर है b प्लस c, इधर l नहीं है, पावर 0, b c की जगह पर ये वैल्यू रख दो -1/2 0, तो b आ जाएगा 1/2। जो पावर हमने माना था वो वैल्यू आ गई a0 b हाफ c माइनस हाफ। फिर वही टर्म क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1 यहां रख दे। t k m पावर 0 l पावर हाफ g पावर -हाफ, m पावर 0 a0 l पावर b हाफ g पावर c c मींस -हाफ। एनी नंबर हैविंग 0 पावर विल बी 1, ये 1 हो गया। l पावर हाफ नीचे ले आओ तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, g पर -हाफ है, नीचे आएगा तो प्लस हाफ। इसे लिखा जा सकता है कि l/g पावर हाफ, और जो पावर हाफ में होता है तो उसे लिख दिया जाता है अंडर रूट में, √l/g। याद रखिएगा बाय एक्सपेरिमेंट। अब आपको ये नहीं लिखना है, यहां तक अगर छोड़ देंगे तब भी सही है। बाय एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू होती है 2 पाई, आपका यहां से ही कोई दिक्कत नहीं, इस पर कोई डिस्कस नहीं है। 2 पाई √l/g ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड डिपेंड था मास पर, लेंथ पर, g पर। हमने मान लिया पावर ऑफ m इज a, पावर ऑफ l इज b, पावर ऑफ g इज c, एंड m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b, g पावर c। कांस्टेंट को हटाया, प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। अब दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे। ये डायमेंशन फार्मूला इसका आ गया, m का m, l का l, g का एक्सेलरेशन l टू पावर -2 मैंने लिखाया है, वो सब आपको याद होना चाहिए। m पावर a, l पावर b, l पावर c, l पावर t पावर -2c इकट्ठा कर देते हैं। ये l 2 बार है, l पावर b प्लस c, दोनों बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगा। बाकी ये तो सिंगल रखा है। अब कंपेयर कर देंगे दोनों साइड में। यहाँ m पावर a है, यहाँ m नहीं है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, जो नहीं है l नहीं है 0, m नहीं है 0, कोई मतलब नहीं इसको। a इक्वल 0 -2 इक्वल्स 1, t का पावर 1 है, लिखा नहीं जाता।
-2c1 तो c हो गया हाफ माइनस हाफ, b प्लस c 0 l पावर 0, तो b प्लस c 0 रखा, c की वैल्यू रखा, b की वैल्यू आ गई, a b c आ गया। तो इसको हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ a b c की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर दिया आंसर, राइट। यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस। सेंट्रीपिटल फोर्स F depends upon mass m of body, velocity of body, velocity v of body, and radius r of the circular path derived. Formula for centripetal force with help of dimension. With the help of dimension, centripetal force F depends upon the mass m of the body, velocity v of body, and radius r of the circular path. Derive formula for centripetal force with the help of dimension. सेम उसी तरह से इसको भी लगाना है, कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सिस्टम वही है। F डिपेंड है किस पर, m पर, b पर, r पर, मास पे, वेलोसिटी पे, r पे। अब हम पावर इसके मान लेंगे, m पावर a, b पावर b, r पावर c, तो फार्मूला आ जाएगा F इक्वल्स k m पावर a, b पावर b, r पावर c। क्वेश्चन नंबर 1, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स, वही स्टेप, राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। F फोर्स है, mlt पावर -2, k कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, m मास है m, b वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखाया है lt पावर -1, याद होना चाहिए, जितना लिखाया था पिछले लेक्चर में उतना तो याद ही रहे, प्रेशर तक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तक। r रेडियस है l, ये आएगा, और अंदर ले जाएंगे, यहाँ तो यही रहेगा, राइट में m पावर a, l पावर b, t पावर -b, l पावर c, m lt पावर -2, that is m पावर a, l पावर b plus c, t पावर -b। सेम स्टेप वही, on comparing और आप होमोजेनियस क्वांटिटीज ऑफ बोथ साइड्स। राइट में देखो तो m का पावर a है, इधर 1 है, a इक्वल्स 1। t का पावर देखो -b है, इधर t का पावर -2 है, तो b इक्वल्स 2। l का पावर देखें तो b प्लस c है, इधर है 1, b की वैल्यू 2 प्लस c 1, तो c आ जाएगा -1। फिर वही स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc, द क्वेश्चन नंबर 1, f इक्वल्स k, m पावर a means 1, b पावर b means 2, r पावर c means -1। लिख सकते हैं k mb स्क्वायर बाई नीचे आएगा r,
ये फार्मूला करेक्ट, ये फार्मूला निकालना, लेकिन हमें पता है यहाँ के क्या होता है, आपको पता हो जाएगा जब पूरा कोर्स पढ़ लेंगे। एक्सपेरिमेंट इक्वल्स 1, एफ को लिखा जा सकता है mv स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला राइट। ये आपका दूसरा एप्लीकेशन। इस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कई क्वांटिटी पर निर्भर करती हो, डिपेंड करती हो, तो हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन उसके लिए फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। हमने 3 बताया, आप कोई बुक पढ़ोगे, नूतन पढ़ोगे या और सारी किताबें एनसीईआरटी में भी होना चाहिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में, एग्जाम्पलर्स में या एक्सरसाइज में, तो हम इस तरीके से जो भी उस तरह का फार्मूला मिले आप लगा सकते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी कोई होगी, वो कई क्वांटिटी पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम उस क्वांटिटी के लिए फार्मूला निकालते हैं इस तरीके से। हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताया, कायदे से इसको नोट करेंगे और इसको थोड़ा देर से प्रैक्टिस कर लेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके।